नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम जो है सामान्य विज्ञान की दोस्तों प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं। दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी आपकी जो है आगामी परीक्षा एसएससी, रेलवे, बैंक, टीचर्स एग्जाम, पुलिस, पटवारी सभी पे एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही लाभकारी साबित होगी दोस्तों स्टार्ट करते हैं सामान्य विज्ञान की इस प्रश्नोत्तरी को। आप पेन कॉपी लेकर बैठें और देखें कि आप कितने प्रश्नों को हल कर पाते हैं। तो दोस्तों हमने पिछले सत्र में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को हल किया था। आज दोस्तों प्रश्न क्रमांक 26 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 26 में क्या पूछा गया है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 26 में पूछा गया है चुंबक बनाने के लिए दोस्तों निम्नलिखित में से जो है चुंबक बनाने के निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। दोस्तों बताना चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए दोस्तों इसमें, मैग्नीशियम, और दूसरा दिया दोस्तों ड्यूरेलियम, तीसरा दिया स्टेनलेस स्टील, और चौथा दिया दोस्तों एल्निको। तो दोस्तों चुंबक बनाने के लिए दोस्तों जो एल्निको धातु का प्रयोग करते हैं। एल्निको में एक मिश्र धातु है दोस्तों जिसमें 4 धातुओं का मिश्रण होता है। दोस्तों एल्निको में दोस्तों आयरन होता है Fe प्लस एल्युमिनियम होता है दोस्तों प्लस निकेल और प्लस कोबाल्ट। ये 4 धातुओं का मिश्रण दोस्तों एल्निको कहलाता है। इसका उपयोग दोस्तों चुंबक बनाने में किया जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों एल्निको। आयरन, एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट ये 4 धातुओं का मिश्रण दोस्तों एल्निको कहलाता है। ये मिश्र धातु है तो दोस्तों चुंबक बनाने के लिए दोस्तों एल्निको का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। दूसरा है दोस्तों आयोडीन। आयोडीन मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस प्रकार कार्य करता है। दोस्तों आयोडीन के बारे में बताना, यह शरीर की जरण प्रक्रियाओं को मदद करता है। यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह थायराइड ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करता है। यह विषाणु या वायरल रोगों को शरीर की रक्षा करता है। तो दोस्तों जो आयोडीन है जो है ये दोस्तों शरीर में जो है दोस्तों थायराइड ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करता है। दोस्तों जो आयोडीन नमक होता है इसमें दोस्तों ये जो हमारे थायराइड ग्रंथि के जो है दोस्तों कार्यों को नियंत्रित करता है, क्योंकि दोस्तों आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। तो दोस्तों आप याद रखना आयोडीन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न को 28 निम्नलिखित में से किस वनस्पति तेल में आवश्यक वसा अम्ल नहीं होता। सूर्यमुखी का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल और सरसों का तेल। तो बताना किस वनस्पति तेल में ज़्यादा फैटी एसिड नहीं होता, वसी अम्ल नहीं होता। तो दोस्तों नारियल के तेल में ज़्यादा वसी अम्ल नहीं पाया जाता। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 29 निम्नलिखित का सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। दोस्तों मैडम क्यूरी, चार्ल्स डार्विन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अल्फ्रेड नोबल, रेडियम, पेंसिलिन, डायनामाइट और दोस्तों दिया है विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों जैसा कि पता है जो मैडम क्यूरी थी दोस्तों इन्होंने जो है दोस्तों रेडियम का आविष्कार किया था मैडम क्यूरी ने, और चार्ल्स डार्विन ने दोस्तों विकास का सिद्धांत दिया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों पेंसिलिन की खोज की थी, और अल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किया था जो एक विस्फोटक पदार्थ है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे मैडम क्यूरी को दोस्तों नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इन्होंने रेडियम दोस्तों एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। इसमें अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं दोस्तों, और दोस्तों इसका उपयोग दोस्तों जो है दोस्तों परमाणु बम वगैरह बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों ये थे जो है सही जोड़ी। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से दोस्तों किस अवशिष्ट को नदियों में विसर्जन को कम करना है। प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अवशिष्ट को नदियों में विसर्जन को कम करना है। ऑक्सीजन अवशोषक, ऑक्सीजन उत्पादक, कार्बन उत्पादक और दोस्तों सल्फर उत्पादक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑक्सीजन अवशोषक। दोस्तों जो ऑक्सीजन अवशोषक जो दोस्तों होते हैं ये ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है दोस्तों, जल में जो जलीय जीव होते हैं दोस्तों उनके जीवन में खतरा होता है। इसलिए दोस्तों ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने के लिए दोस्तों अवशिष्ट पदार्थों को नदियों में विसर्जन को कम किया जाता है। दोस्तों जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना होने से कारण जलीय जीवों की दोस्तों जान भी चली जाती है। तो इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 31 में क्या पूछा है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 31 में पूछा गया है कि पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। दोस्तों बताना पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। एपिडर्मिस,
कैम्बियम, जाइलम और दोस्तों फ्लोएम। तो दोस्तों ये जो पौधों में जो जल का परिवहन होता है दोस्तों जाइलम ऊतक द्वारा होता है, या इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, पौधों में जल का परिवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। दोस्तों ये ऊतक जो होते हैं पानी और पोषक तत्वों को जड़ों से लेकर पत्तियों तक पहुंचाते हैं, ये दोस्तों जाइलम ऊतक। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन था जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की खोज की थी। दोस्तों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे, एंटी लीवेनहॉक, ग्रेगर मेंडल और दोस्तों रोनाल्ड रॉस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर विलियम हार्वे है। विलियम हार्वे ने दोस्तों सर्वप्रथम रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी दोस्तों। तो रक्त परिसंचरण का दोस्तों सर्वप्रथम वर्णन दोस्तों विलियम हार्वे ने ही किया था। इसके बाद ह्यूगो डे व्रीज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो दोस्तों ह्यूगो डे व्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे दोस्तों म्यूटेशन का सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों। जीवों के विकास में अचानक होने वाले परिवर्तन को दोस्तों म्यूटेशन कहा जाता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन है जो शरीर की ताप स्थायी रखती है? शरीर का जो ताप है जो वो स्थिर रखती है दोस्तों, बताना कौन सी ग्रंथि है? तो दोस्तों पीनियल ग्रंथि, आउटू ग्रंथि, हाइपोथैलेमस और दोस्तों पीयूष ग्रंथि। तो दोस्तों हाइपोथैलेमस जो होता है ये दोस्तों हमारे शरीर के ताप को क्या करती है? नियंत्रित रखती है दोस्तों। ये मस्तिष्क में पाई जाती है हाइपोथैलेमस। ये शरीर के ताप को नियंत्रित रखती है। किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर होता है? केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका कला और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इनमें जो अंतर है दोस्तों, महत्वपूर्ण अंतर है, वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है दोस्तों। पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि जो जंतु कोशिकाओं में दोस्तों क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोफिल कहलाता है दोस्तों, जिसकी सहायता से दोस्तों जो पादप कोशिका हैं, पादप जो तो अपना भोजन का निर्माण करते हैं दोस्तों। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक कौन था? न्यूमाइसिन, टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और दोस्तों पेंसिलिन। तो दोस्तों जो पहला जो प्रतिजैविकी कौन था? तो दोस्तों वो था पेंसिलिन। इसको आप अच्छी तरह से याद रखना, पेंसिलिन जो है पहला। इसकी खोज दोस्तों सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा 1928 में की गई थी, पेंसिलिन की खोज। इसके बाद दोस्तों परागत ज्वर निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? परागत ज्वर बताना किसका लक्षण है? कार्यदिक का, कुपोषण का, एलर्जी का और दोस्तों वृद्धावस्था का। तो दोस्तों परागत ज्वर जो होता है वो दोस्तों एलर्जी के कारण होता है, और दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों एलर्जी है। परागत जो दोस्तों जो ज्वर होता है दोस्तों, ये दोस्तों पराग से होने वाली एलर्जी होती है। जो फूलों में जो दोस्तों पराग होता है उससे एलर्जी होती है, पेड़ों से निकलने वाले पराग, इससे दोस्तों नाक बहने लगती है और आँखों में खुजली होने लगती है। तो दोस्तों ये एलर्जी के कारण होता है। चाय पत्तियों के संसाधन के निम्नलिखित से कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है? तो चाय की पत्तियों को जब प्रोसेसिंग होता है दोस्तों, तो इसमें शुष्कन की क्रिया भी होती है, उनको ड्राइंग सुखाया जाता है और दोस्तों उनको जो है रोलिंग भी किया जाता है और उसके किंडमन भी किया जाता है, मगर वो तो गिलानन की क्रिया दोस्तों चाय के प्रोसेसिंग में नहीं होती। इसको आप याद रख लेंगे दोस्तों। केकड़े के दोस्तों कितने पैर होते बताना है? तो दोस्तों केकड़े के दोस्तों 8 पैर होते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। प्रश्न नंबर 40 में पूछा, निम्नलिखित में से कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय तथा प्रजनन तथा स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित है? तो 4 ऑप्शन दिए, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी विज्ञान, डेयरी साइंस, पशु चिकित्सा विज्ञान, वेटरनरी साइंस और कुक्कुट पालन पोल्ट्री। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों ये पालतू पशुओं के चारे, स्वास्थ्य और प्रजनन से संबंधित दोस्तों उसकी शाखा को दोस्तों पशुपालन कहा जाता है, और दोस्तों इसको एनिमल हस्बेंड्री के नाम से दोस्तों इसको भी जाना जाता है। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती, तो बताइए पौधे के किस भाग से प्राप्त की? तो दोस्तों हशीश जो है पौधे के जो है दोस्तों जो है पत्तियों और मादा पुष्पक्रम के निस्राव से प्राप्त की जाती है दोस्तों। हशीश जो है दोस्तों एक जो है गांजे का रूप होता है दोस्तों। इसका उपयोग चिलम और सिगरेट बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों हशीश जो है पत्तियों और मादा पुष्पक्रम के निस्राव से प्राप्त की जाती है, और इसका उपयोग दोस्तों जैसा कि बताया गांजे के रूप में नशीला पदार्थ है, और चिलम और सिगरेट बनाने में दोस्तों इसमें किया जाता है। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस बीमारी से जुड़े थे? दोस्तों एडवर्ड जेनर बताना किस बीमारी से जुड़े थे?
लकवा, दोस्तों दूसरा है विसूचिका, हैजा, आंत्रज्वर और चेचक। तो दोस्तों जो एडवर्ड जेनर थे दोस्तों, इन्होंने जो है चेचक के टीके का आविष्कार किया था दोस्तों, इसको आप याद रखें। 42 का राइट आंसर दोस्तों डी है। चेचक, इसको स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता दोस्तों, इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। अदरक जड़ नहीं तना है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं है, यह खाद्य सामग्री को भंडारित करता है, यह मृदा में क्षैतिज दिशा में बढ़ता है, इसमें गांठें और पोरियाँ होती हैं। तो दोस्तों जो अदरक होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, गांठें और पोरियाँ होती हैं। इसमें आप दोस्तों, इसमें गांठें और पोरियाँ होती हैं, यह तने का रूपांतर होता है दोस्तों, इसको आप याद रखना, ये तने का परिवर्तित रूप होता है दोस्तों अदरक, ये जड़ नहीं है बल्कि तने का परिवर्तित रूप है, इसमें गांठें और पोरियाँ होती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 44 देखते हैं, 44 में क्या पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 44 में पूछा गया है कि दोस्तों रुधिरवर्णका के संबंध में निम्नलिखित कथनों का दोस्तों बताना। रुधिरवर्णका के बारे में बताना दोस्तों, हीमोग्लोबिन कहा जाता है इसको, रुधिरवर्णका को। तो दोस्तों बताना है कि इस कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित कोटों के हिसाब से सही उत्तर दीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है दोस्तों, सही है। जो हीमोग्लोबिन होता है जो रक्त में ऑक्सीजन संचार करता है, इसमें लोहा होता है दोस्तों, इसमें हीम नामक वर्णक होता है, इसे लोहा कहा जाता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। इसके 44 का जो राइट आंसर दोस्तों बी है, इसमें 1, 2, 3 तीनों सही है दोस्तों। जो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, वो रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, इसमें दोस्तों हीम नामक वर्णक होता है, जिसके कारण रक्त का लाल रंग होता है, और दोस्तों इसमें आयरन पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 45 दे रहा है, निम्नलिखित में सही विकल्प दोस्तों सही विकल्प को चुनना है। हैजा फेफड़ा, क्षय रोग गला, टिटनेस तंत्रिका तंत्र या मांसपेशियां, मियादी बुखार दोस्तों पाचन तंत्र। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों टिटनेस जो है पाचन तंत्र का तंत्र और मांसपेशियां को दोस्तों प्रभावित करता है, इसका सही आंसर है दोस्तों। ये दोस्तों टिटनेस जो है एक दोस्तों गंभीर बीमारी है दोस्तों, इसका दोस्तों समय पर जो है टीकाकरण कराना आवश्यक है, जीवाणु के संक्रमण से दोस्तों फैलती है। इसके बाद दोस्तों है CPU का पूरा नाम बताना दोस्तों। CPU ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पब्लिक यूटिलिटी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगा ही कि जो CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका दोस्तों राइट आंसर है सी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 47 का राइट बता, निम्नलिखित में किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति या दोस्तों मेन मेमोरी कहा जाता है कंप्यूटर की। EEPROM, रैम, रोम और ERAM। तो दोस्तों जो कंप्यूटर की जो दोस्तों जो मुख्य स्मृति होती है दोस्तों, वो कहलाती दोस्तों रैम। रैम का दोस्तों फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी दोस्तों कंप्यूटर की मेन मेमोरी जो रैम होती है, इसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्नलिखित में तो उस साधन को क्या कहा जाता है जो प्रतिबिंबों कोई ऐसे अंकीय आंकड़ों में बदल देता है जिन्हें कंप्यूटर में जमा किया जाता है। प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस और दोस्तों स्कैनर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों स्कैनर। तो दोस्तों स्कैनर एक दोस्तों ऐसा साधन है जो प्रतिबिंब को अंकीय डाटा में बदल देता है, ऐसे कंप्यूटर में जमा किया जाता है, स्कैनर कहलाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 49, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों। तो नासा द्वारा विकसित दोस्तों सुपर कंप्यूटर पहले दोस्तों कोलंबिया के नाम से जाना जाता था नासा द्वारा, मगर दोस्तों वर्तमान में जो दोस्तों जो सुपर कंप्यूटर है वो है एटकेन, इसको आप याद रख लें, एटकेन। तो दोस्तों दिए गए प्रश्न के हिसाब से कोलंबिया पहले दोस्तों सबसे तेज कंप्यूटर था, मगर वर्तमान में दोस्तों नासा द्वारा एटकेन कंप्यूटर विकसित किया है, जो कि कोलंबिया की तुलना में कई गुना शक्तिशाली है। आलेख, पाठ, ग्राफिक्स, ध्वनि, वीडियो तथा सजीवन एनिमेशन के संयोजन की सूचना को क्या कहते हैं। बहुफलकिका, मल्टीफ्लैश, बहुक्रमादेश, बहुमीडिया, बहुसंसाधन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बहुमीडिया। तो दोस्तों इसे बहुमीडिया को दोस्तों मल्टीमीडिया भी कहा जाता है। यह वह सूचना होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के मीडिया जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो को हम एक साथ जोड़ करके प्रस्तुत करते हैं दोस्तों, उसे बहुमीडिया या मल्टीमीडिया कहा जाता है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज के दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों आई होप यू आपको प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर
दें और दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।